मैं चाहता हूँ कि अब आप फास्ट फास्ट रेडी हो जाओ और अपनी मम्मी के साथ कैडी के घर डिनर पे आओ। फिर हम लोग डिनर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, फिर मैं आपको हगी करूंगा, किसी करूंगा, बहुत अच्छे से बाय बोलूंगा और फिर जाऊंगा। चलेगा ना? आइडिया तो अच्छा है, मम्मी से परमिशन लेना पड़ेगा, पूछ के बताती हूँ। गुड आइडिया। तो तुम पूछ लो और मेरे को वापस फोन करना। ओके बाय रॉकस्टार। ओके बाय। किसका फोन था? गोलू अंकल का। गोलू अंकल का फोन यहाँ आया था? क्यों? क्योंकि वो स्वीट है ना। फोन क्यों किया था उन्होंने? ये बताने के लिए कि वो वापस अपने घर इंडिया जा रहे हैं। ओके, तो जाने से पहले वो मुझे मिलकर बाय बोलना चाहते हैं। मुझे और आपको कैडी दीदी के घर पे डिनर के लिए बुलाया है। मम्मा, मैं अपनी ब्लू वाली ड्रेस पहनूंगी और आप कौन सी ड्रेस पहनोगी? मैं वो गोलू अंकल है ना, उनका बेटा। तुम्हें कैसे पता कि खुश गोलू अंकल का बेटा है? गोलू अंकल ने खुद कहा तुमसे? हाँ। पीहू, डिनर पे कैसे जा सकते हैं हम लोग? इतना सारा काम करना है और मामा ने तो डिनर बना दिया ना बच्चे। हम अपना डिनर फ्रिज में भी तो रख सकते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। नहीं पीहू, इट्स नॉट पॉसिबल। आप गुड गर्ल हो ना। देखो, आपको स्किट के लिए भी अभी प्रेपरेशन करनी है और फिर आपका सुबह सुबह स्कूल भी है। मम्मा, मुझे उनसे मिलना है। वो वापस इंडिया जा रहे हैं। मैं आगे प्रिपरेशन कर लूंगी, प्लीज मम्मा। प्लीज बच्चे, जिद नहीं करते ना। अभी हम लोग जाएंगे तो कब वहाँ पहुँचेंगे, कब डिनर करेंगे, कब वहाँ से निकलेंगे, फिर वापस आएंगे तो आप बोलोगे मम्मा नींद आ रही है, सोना है। कब करोगे प्रेपरेशन? ऐसे मुंह नहीं बनाते। मामा हमेशा आपकी हर बात मानती है ना। आज मामा कह रही है तो आप बात नहीं मान सकते। मुझे उनसे मिलना है। पीहू, आप कितने भी सैड फेसेस बनाओ, मामा इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होगी इस बार। कम ऑन, जाके अपने स्किट की तैयारी करो, मामा अभी आती है। कम ऑन। हाँ पूजा, कितने बजे आ रहे हो? डैडी, आई एम सॉरी यार, हम लोग नहीं आ पाएंगे। वो पीहू के स्कूल में कल स्किट है और आज पूरा दिन ऐसे निकल गया, मैं उसकी कोई तैयारी नहीं करवा पाई। तो वैसे भी बहुत लेट हो गई हूँ। तुम प्लीज़ उसकी तरफ से उसके गोलू अंकल को सॉरी बोल देना, हम लोग नहीं आ पाएंगे। यार 1 घंटे के लिए तो आ ही सकते हो ना, प्लीज। आ सकते तो आ ही जाती ना, मैं मना क्यों करती? आई एम सॉरी, रियली आज नहीं हो पाएगा। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके, मुझे ग्राफिक प्रिंट्स के सैम्पल्स चाहिए। हर एक सैम्पल देखना है मुझे और शो के पहले हर एक कॉस्ट्यूम तुम खुद पर्सनली चेक करोगी। इज दैट ओके? यस मैम। और मुझे रैम्प पे एक प्रॉपर रिहर्सल चाहिए, अ कंप्लीट फाइनल टेक्निकल रिहर्सल विद हेयर, मेकअप, एवरीथिंग। दैट रिमाइंड्स मी, हेयर और मेकअप कहाँ है? वेयर आर द हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट? मुझे सब कुछ देखना है। इट हैज टू बी ग्लैमरस, इट हैज टू बी बिग। इस बार एक भी गुफा नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, एनीथिंग एल्स? यस, ये दोनों कार्टन्स वेन्यू पे लेके जाओ। इसमें सारी ड्रेसेस है, संभाल के लेके जाओ। ओके, वेयर इज द डैम शो स्टॉपर? कहाँ है वो? व्हाट इज द नेम? यहाँ कमिंग। अच्छा, हाय, हाय, you are? देखो ना, मेरे अंडर आइज के नीचे रैशेस हो गए हैं। व्हाट? कल रात में अपने फ्रेंड्स के साथ सी फूड खाने गई और वहाँ मैंने प्रॉन्स खा लिया, मुझे एलर्जी हो गई। I'm so worried about your show, baby. अब मैं तुम्हारे शो की शो स्टॉपर कैसे बनूंगी? I can't do it. Chill, relax, just calm down. We'll do something about it. Okay, what do we do? Got it. Yes. Ah. You will wear this mask. Darling,
जो लोग मेरे शो पे आ रहे हैं वो मेरे डिजाइन्स देखने आ रहे हैं, तुम्हारा चेहरा। यू आर लुकिंग फुल इनफ। आर वी डन? Hey buddy, your tickets are booked. कल सुबह की फ्लाइट है। क्या हुआ भाई? तेरे चेहरे में 12 क्यों बजे? ये तो मेरा डिपार्टमेंट है। यार तू जानता है आई वॉज रियली कीन कि जाने से पहले एक बार पीहू को मिल लूं, ठीक से बाय बोल दूं। हाँ तो डिनर पे आ रही है वो अपनी मॉम पूजा के साथ। राजा ने बताया कि तुमने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आया। अपेरेंटली कुछ स्किट या कुछ है उसका स्कूल में जिसके लिए तैयारी करनी है, व्हाटएवर। शी कांट कम। I can't believe this यार। तू इतने कम समय में उससे इतना अटैच कैसे हो गया? यार एक बात बताओ, शी इज मिनी मी। नो ठीक से समझ में क्या कह रहा हूं। ये छोटी सी बच्ची कट टू कट मेरे जैसी है यार। जो खाना मुझे पसंद है वो खाना उसे पसंद है। माई फेवरेट डिश इज आलू पराठा, हर फेवरेट डिश इज आलू पराठा। जो चॉकलेट मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद आता है वही चॉकलेट उसे दुनिया में सबसे ज्यादा। जैसे मैं चलता हूँ वैसे वो चलती है, जैसे मैं बात करता हूँ वैसे वो बात करती है। जितना कॉकीनेस मेरे में उतना कॉकीनेस, जितना एरोगेंस मेरे में उतना एरोगेंस उसमें, इतनी छोटी सी। इसलिए जब भी वो मेरे सामने आती है, जब भी मैं उससे बात करता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सालों से जानता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मैं जानता हूँ आई एम साउंडिंग वेरी वियर्ड, लेकिन ऐसा अजीब सा एक बॉन्ड है यार हम दोनों के बीच में, एंड आई कांट एक्सप्लेन इट। खैर सॉरी, जानता हूँ जाना तो पड़ेगा। Nothing I can do. Yeah, to get that smile back on your face, मुझे लगता है मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। हेलो हेलो, इतना भी डिप्रेस नहीं हूं मैं। हाँ पागल नहीं हो गया। तू मेरी मदद करे। हेलो ये सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट है, ओके? ब्रदर आज डिपार्टमेंट बदलते हैं, तू बैठ। अबे कहाँ जा रहा है यार? वाह वे, यही स्माइल देखना चाहता हूँ मैं हमेशा तेरे चेहरे पे। ओ पुत्र, तूने बड़ा अच्छा किया जो राम को कुछ नहीं बताया। और तू सोच नहीं सकती कि क्या हो जाना था जो तू गलती से भी प्रिया के बारे में अगर राम को बता देती। और मैं तो खुश के भविष्य के बारे में सोच के डर रहा था। पुत्र जी हमेशा अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचना। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं हमेशा तुझे और खुश को खुश देखना चाहता हूँ। वाह क्या नाम रखा है, खुश। आप सही कह रहे थे मामा जी। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। प्रिया दी चाहती तो इतने सालों में कांटेक्ट करती, लेकिन जब उन्होंने ही नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? सब कुछ जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ना किसी को पता लगा है और ना मैं किसी को बताऊंगी। थैंक यू मामा जी। वो मेरा नहीं, भगवान जी का शुक्रिया अदा करो। वो तो शुक्र है कि अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो वापस जा रहा है, वरना राम को मनाना ओहो बड़ा मुश्किल होता। वो ये तो भगवान जी भी चाहते हैं कि राम और प्रिया ना मिले। फिर हम कौन होते हैं मिलाने वाले, बता? आप सही कह रहे हैं मामा जी। तो तू यहाँ की फिक्र मत कर, वो यहाँ का प्रोग्राम मैं संभाल लूंगा ना। वो इस बीच में मैं प्रिया की असलियत पता लगाता हूँ। तो क्या पता वो हो ही नहीं, कोई और हो तो नहीं। अरे बाप रे, अभी तक नाराज बैठी है ये लड़की। खाने की टेबल पे भी बिल्कुल बात नहीं करी मुझसे। वैसे मना तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसे कैसे अलाउ करती उसे राम से मिलने को। चलो मनाओ अब बैठ के। हाय, बात नहीं करोगी ना मामा से? देखोगी भी नहीं मेरी तरफ?
गोलू अंकल के पास डिनर पे नहीं जाने दिया इसलिए गुस्सा हो? अरे बाबा गलती हो गई, सॉरी। ओके मम्मा कान पकड़ के सॉरी बोल रही है, माफ कर दो ना। पीहू, अरे मैंने तो इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आपके स्किट की तैयारी करनी थी ना। सोचो हम वहां जाते तो कब करते आप? फिर स्कूल में सब लोग कहते हो पीहू ने प्रेपरेशन ही नहीं की, वेरी बैड। अच्छा लगता? ओके, तो आपने डिसाइड कर लिया ना कि आप ना मम्मा की तरफ देखोगे ना मम्मा से बात करोगे, हाँ? टाइगर, आप तो मुझसे बात करोगे ना? क्या है ना कि पीहू बात नहीं कर रही और घर में सिर्फ हम तीन हैं, तो किसी से तो मैं बात करूंगी ना। पता है टाइगर मैं क्या सोच रही हूँ? कल ना मैं ब्रेकफास्ट पे आलू के पराठे बनाऊं, वो मक्खन के साथ। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि गरम गरम आलू के पराठे खाएंगे तो कितना मजा आएगा, है ना? मैं, तुम और पीहू का पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी। क्या है ना टाइगर, पीहू मुझसे बात नहीं कर रही ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या खाएगी? एक काम करती हूँ, मैं और तुम आलू के पराठे खाएंगे और पीहू के लिए मैं तो ब्रेड बटर या ब्रेड जैम, हाँ यही बनाती हूँ। हम लोग आलू के पराठे खाएंगे, ओके? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दो आलू के पराठे चाहिए। आलू के पराठे खाएंगे दो? हाँ। वैसे मम्मा से बात नहीं करनी, मम्मा की तरफ देखना भी नहीं, इतना गुस्सा। और आलू का पराठे खाने के नाम पे फट से तैयार। हाँ। रुक जा, मैं बना के खिलाती हूँ तुझे आलू के पराठे अभी के अभी। अरे अब क्यों भाग रही है, रुकना। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। विक्रम, वो लड़का उस रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था? मुझे क्या पता हुआ? अरे तुम्हें क्यों नहीं पता? तुमने ही कहा था ना तुम सब कुछ हैंडल करोगे। इज दिस कॉल्ड हैंडलिंग? अरे यू डोंट नो, उसे देखते मेरे होश उड़ गए। सारे बच्चे वहीं थे यार। इफ यू अप्रोच्ड अस देन, यू नो विक्रम, तुमने कहा था कि तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो, बट दिस इज नॉट हैंडलिंग। तुम ही सोचो, आज वो बच्चा रेस्टोरेंट तक पहुंच गया, कल घर आ गया तो हाउ विल वी मैनेज? यू नो अगर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा ना तो प्लीज मुझे बोलो, मैं हैंडल कर लूंगी, बट दिस कांट डू। थैंक गॉड हम वापस इंडिया जा रहे हैं। मामा जी वाज सो राइट। अगर राम को प्रिया के बारे में बता देती तो सब खत्म हो जाता। ये बात जब तक छुपी रहे तब तक अच्छा है। ये बात मैं तो कभी नहीं बताऊंगी। वैसे मैं मम्मी के ऊपर हूँ। अच्छा, मतलब पापा पे नहीं गई? नहीं, स्मार्ट तो मॉम है ना। ऐसे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चलिए मेरी हेल्प कीजिए मेरी मम्मी को ढूंढने के लिए। बताओ ना कौन सी फिल्म में आ रहे हो? अरे कोई फिल्म में नहीं आ रहा हूँ, मैं फिल्म स्टार नहीं। लगते भी नहीं। जब भी आप ऐसे साइड मुंह करते हो ना, एकदम फनी लगते हो। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा फूल जाता है। हाँ, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ ना शायद इसलिए। आज से आपका नाम गोल। पीहू दरवाजा खोलना बच्चे। गोलू अंकल। गोलू अंकल। गोलू अंकल, ओह माय गॉड, राम घर तक आ गए। अब मैं क्या करूं? मम्मा देखो कौन आया है। जल्दी बाहर आओ।
अगर राम ने मुझे देख लिया तो बोलो अंकल, मैं मम्मा को लेके आती हूँ। चलो ना मम्मा, देखो कौन आया है। पीहू, पीहू मेरे आओ ना मम्मा, देखो कौन है। ओह, ये तो रजत अंकल है। आप हैं? आइए ना, प्लीज कम इनसाइड। हाय पीहू, ये आपके प्यारे गोलू अंकल की तरफ से आपके लिए। गोलू अंकल कहाँ है? उन्हें जल्दी जल्दी जाना पड़ा पीहू, लेकिन उन्होंने ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए भेजे हैं जो मैं लेके आया आपके लिए। वो चले गए? हाँ, इंडिया में कोई जरूरी काम था, his flight just took off। और आपके लिए बहुत सारे अच्छे गिफ्ट्स भी भेजे हैं, मेरे आपके चॉकलेट्स। है, ये तो मेरी और गोलू अंकल की फेवरेट चॉकलेट है। उनको बोलना कि मेरी तरफ से उनको थैंक यू। Enjoy them। I'm sorry, पीहू को स्कूल के लिए देर हो रही है। हम लोगों को निकलना चाहिए। If you don't mind, आज हम पीहू को स्कूल छोड़ दें? नहीं साहब, आप प्लीज बॉदर मत कीजिए, मैं रोज की तरह से छोड़ दूंगी। इट्स ओके। मिस शर्मा, आई इंसिस्ट। देखिए, ना ही हमें कोई डाइवर्जन लेनी पड़ेगी, हमारे रास्ते पे है। We'll drop her। आप सीधा बुक स्टोर जाइए, no problem। And you, go pack your books। ये मैं अपनी स्कूल के लंच टाइम पर खाऊंगी। यस। आज ये खड़ूस अचानक इतना स्वीट क्यों बनी? ये पीहू को स्कूल तक ड्रॉप करेगा? वाओ, ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली? ओफो, ऐसे स्माइल करते रहोगे तो आपका और मेरा मुंह दुखेगा। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, इसके लिए तो जाती हूँ। राइट, course। कैसे बात करूं? हाँ, आज आपके स्कूल में स्किट कंपटीशन है, राइट? हाँ, बच्चों से बात क्या करते हैं? तो आपको स्टेज पे रहना अच्छा लगता है? लाइव ऑडियंस के सामने शेक्सपियर, ओथेलो, टू बी और नॉट टू बी इज द। ओफो, इतने छोटे बच्चों से ऐसे हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछते हो? रॉन्ग क्वेश्चन। पीहू, आप गोलू अंकल से बात करोगी? हाँ। लवली, अभी फोन लगाता हूँ। ये लो, रिंग हो रहा है, बात करो। अरे रजत का फोन है, तुम चलो। हेलो। हेलो गोलू अंकल। हाय हाय रॉकस्टार, हाय। अरे चॉकलेट और फ्लावर्स मिले? हाँ, मिल गए। पर आप क्यों नहीं आए? अगर आप आ जाते तो और अच्छा लगता मुझे। आई नो एक्चुअली मैं आना चाहता था, लेकिन इतने सारे काम थे ना, पैकिंग खत्म करनी थी, टिकट बुक करनी थी, टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच के फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन इंडिया जाके ना मैं आपको बहुत सारा मिस करने वाला हूँ। और मैं भी। अच्छा सुनो, मुझे अब जाना होगा, लेकिन तुम सारी चॉकलेट खाना और हमेशा खुश रहना, हमेशा हैप्पी रहना, ओके? और रजत अंकल से मेरा नंबर ले लेना, और जब भी मुझे मिस करोगी मुझे फोन कर लेना, ओके? ओके। बाय पीयू, बाय माय रॉकस्टार, बाय। बाय। अच्छा लगा बात करके गोलू अंकल से? हाँ। अब आप हैप्पी हैं? हाँ। थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई हमारी ना? थैंक यू।
5 साल बाद अचानक आपको इसी शॉप में देखा तो ऐसा लगा राम जैसे जो सब कुछ मैंने खोया था मुझे वापस मिल गया। इतना सुकून, इतनी खुशी जो मैं शायद समेट ही नहीं पाती। लेकिन फिर आपसे छुपती रही, बचती रही कि कहीं आप मुझे देख ना लें। यही चाहती रही कि आप दुबई से वापस चले जाएं। और आज जब आप वापस चले गए तो इतना खाली खाली सा लग रहा है। आपको बहुत मिस कर रही हूँ राम। आपके बिना आज भी इतना अधूरा महसूस होता है। बस आपकी यादों से अपने आप को पूरा करने की कोशिश करती रहती हूँ। पता है, इन 5 सालों में एक दिन, एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने आपको याद ना किया हो। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, और जितना प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मिस करती हूँ। तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। बहुत प्यारी लव स्टोरी है, बस इसका एंड बहुत सैड है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते ना। मम्मा, पापा कैसे थे? बिल्कुल आप जैसे, मोटे या पतले? मोटे। गोलू अंकल की तरह?